पाकिस्तान के वाना कैडेट कॉलेज पर अफगानिस्तान से लॉन्च किया जाने वाला हमला कैसे नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से काउंटर स्ट्राइक में 15 से ज्यादा ख्वारजी जहन्नुम वासल। क्या तुर्क इंटेलिजेंस चीफ और वजीर दिफा पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए दोबारा कायल कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारजियों की आर्मी पब्लिक स्कूल APS जैसा सानहा दोहराने की कोशिश नाकाम बना दी है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों ने कैडेट कॉलेज वाना पर हमला कर दिया और बारूद से भरी गाड़ी कॉलेज के मरकजी दरवाजे से टकरा दी। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशत गर्द हलाक कर दिए गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितना अल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले ख्वारजियों ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में वाक़े कैडेट कॉलेज वाना पर एक बुज़दिलाना और दहशत गर्दाना हमला किया। हमलावरों ने कॉलेज की बैरूनी सिक्योरिटी सरहद को यानी दीवार को तोड़ने की कोशिश की, ताहम हमारी चौकस और पुख्ता मुसल्ला अफवाज ने और कार्रवाई ने उनके मजमूम अज़ाइम को फौरी तौर पर नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी मरकजी दाखिली दरवाजे से टकरा दी थी, जिसके नतीजे में मेन गेट और मुल्का इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों ने पेशा वाराना महारत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अंदर घुसने वाले हमलावरों को मौसर जवाब दिया। ऑपरेशन के दौरान 3 ख्वारजियों को हलाक कर दिया गया, ताम 3 ख्वारजी कॉलेज के अहाते में दाखिल होने में कामयाब हो गए, जिन्हें कॉलेज के इंतजामी ब्लॉक में घेर लिया गया है, जिनके खिलाफ मुआसरा करके क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अब तक के इत्तलात के मुताबिक वाना कैडेट कॉलेज पर हमले के जवाब में पाकिस्तान की जानिब से कलअदम TTP के ठिकानों पर स्ट्राइक की गई है, जिसमें 15 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। नाज़रीन, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नेशनल सिक्योरिटी उमूर एक्सपर्ट मोहतरम जवाद रहमान साहब से। वाइस टेलीफोन लाइन पर हैं। जवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जवाद साहब, हम जानना चाहेंगे कि कलअदम TTP ने साने पेशावर जो 2014 में हुआ था उसे दोहराने की कोशिश की और अब कैडेट कॉलेज वाना पर खुद को हमला किया है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज मुसल्लह अफवाज ने से कैसे नाकाम बनाया है और पाक फौज के मुताबिक कॉलेज के इंतजामी ब्लॉक में छुपे 3 दहशत गर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। इस हमले के हवाले से क्या इनसाइट्स हैं सर आपके पास? जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। जो अभी तक की इंफॉर्मेशन है वो तो यही है कि जो मेरी बात भी हुई KPK में उसको मैंने चेक भी किया दोबारा से कि ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। तो क्लियरेंस ऑपरेशन जो जारी है और ये जो इनके पहले जो 3 टेररिस्ट जो मारे गए हैं, हमलावर जो थे 3 टेररिस्ट जो हैं, इनको हमने स्नाइपर्स जो थे वो स्नाइपर्स ने इनको एंगेज किया पहले और जिसके नतीजे में इनके 2 जो हैं वो टेररिस्ट जो हैं वो हिट हुए और तीसरा जो है फिर क्रॉस ऑफ फायर जो है एक्सचेंज ऑफ फायर में वो मारा गया। लेकिन इस कश्मकश में जब ये उसको इंट्रूड नहीं कर सके, दाखिल नहीं हो सके, वॉल स्केल नहीं कर सके, तो जैसे आपने भी इंट्रो में फरमाया कि उसका जो गेट था मेन, उस पे इन्होंने सुसाइड जो व्हीकल थी उसको हिट करके तो उसके जरिए फिर बाकी लोग उस धमाके की आड़ में फिर वो एंटर हो गए अंदर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये क्लियरेंस का सिलसिला तो जारी है। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग हो रही है जी। इनका इस दौरान जो है जैसे आपने ये भी कहा कि अफगानिस्तान से लॉन्च किया गया, तो अफगानिस्तान से ऐसे लॉन्च किया गया, इसको आप कहेंगे कि वहां से इनका मुसलसल जो है वायरलेस राब्ता जो है वो मौजूद था। जो भी इक्विपमेंट इनके पास था, अभी वो लेटेस्ट डिटेल्स में इक्विपमेंट भी सामने आएगा अगर वो बच गया होगा उस दौरान में, तो उससे मजीद चीजें भी एस्टेब्लिश होंगी। ये वहां पे राब्ते में थे अफगानिस्तान में, और ये जो हमला है ये बाकायदा अफगानिस्तान से लॉन्च किया गया, इसकी एग्जीक्यूशन करवाई गई, इनको इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी, ये बातचीत कर रहे थे। अभी जो 3 लोग इनके उस मुहासरे में हैं जिनके साथ क्लीनेस ऑपरेशन जारी है, जिन लोगों के साथ जो अंदर एक जगह पे छुपे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसमें, इनका राब्ता जो है, जो इनकी आवाजें जो भी सुनी गई हैं वो अफगानिस्तान से ये राब्ते में है। और एक और जो चीज है वो नाजरीन को बता दूं कि ये इसकी की जो कम्युनिकेशन है वो कुछ और जो ट्रेसेस हैं वो होस्ट में और पक्तिका में कुछ लिंकेजेस इनके अभी तक जो है वो नजर आ रहे हैं। बाकी अभी फर्दर जिस वक्त इंफॉर्मेशन जो है वो आएगी, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कि मजीद क्या चीजें जो है उनको कनेक्ट किया गया या क्या इंफॉर्मेशन इमर्ज हुई, तो उसके बाद पता लगेगा। लेकिन अभी नाजरीन को बताऊं कि पक्तिका और खोस्त में इनके राब्ते हैं और इनका लिंकेज जो है वहां से मिल रहा है कि इनका लिंक जो है लिंकेज वहां पे। दूसरी बात यह है कि
हमला है, इसको एक अननोन, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब ये जब मुज़ाकरात चल रहे हैं, आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम से बात की थी कि कुछ नए नाम जो हैं वो मार्केट में आ गए हैं और ये हमले करें जारी रखेंगे, हमले करते रहेंगे। ये कहेंगे जी हम तो सीज फायर के, हम तो खिलाफ वर्जी कोई नहीं कर रहे, हम तो कुछ नहीं कर रहे। ये नए नामों से ये क्लेम्स होंगे और ये अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। उसमें कुछ नाम जो है पहले ही ये लॉन्च कर चुके थे। आपको याद होगा कि माजी में भी मैंने एक प्रोग्राम किया था, मुझे अब याद नहीं, शायद 2 साल पहले होगा, जी इस जी जी इतना बिल्कुल। जब पहले एक सीज फायर एक तय हुआ था, इन्होंने अफगानिस्तान और हक्कानीज ने टीटीपी के साथ जो तय किया था, कराया था, उनके बिहाफ पे हक्कानीज जो मैदान में आए थे। तो उस सीज फायर के दौरान भी अटैक हुए, मियांवाली में एयर बेस पे भी अटैक हुआ। वो भी मैंने बताया था कि पेपर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो लॉन्च की जाएंगी जिनके जी जरिए बिल्कुल ये ऐसा ही है। क्लेम करेंगे कि वो ये टीटीपी कहेगी, कलदम फितनुल खारिज जो है कहेंगे जी हमने तो किया ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। तो इसी तरह अब एक नए ग्रुप जो इसी तरह की पेपर ऑर्गेनाइजेशंस जो है लॉन्च की, उसमें जैशुल हिंद नामी तंजीम जो है, जिसने उसने इस अटैक की जो है वो की है, जिम्मेदारी भी कबूल किया और उन्होंने जो सुसाइड बॉम्बर था उस गाड़ी में जो हिट हुआ है, उसका नाम भी उन्होंने बताया कि सैफुल उमर अफरीदी उसका नाम है। अच्छा, तो अब जैशुल बात हिंद यह है नामी कि तंजीम ने वाना कैडेट कॉलेज पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और उमर नाम का वो दहशतगर्द था जिसने सुसाइड अटैक किया, वाना कैडेट कॉलेज की दीवार के साथ गाड़ी को टकराया था। अच्छा सर, ये भी जी पेपर ये ऑर्गेनाइजेशन है कलदम टीटीपी की। जी, जी जी सैफुल उमर अफरीदी, सैफुल उमर ये आफरीदी। कलदम टीटी सैफुल उमर अफरीदी और जैशुल हिंद के नाम से जो ये जिन्होंने नई तंजीमें जो है इस वक्त लॉन्च की हैं, जैसे उन्होंने माजी में भी की थी, ठीक। तब भी मुज़ाकरात जो हो रहे थे इसी किस्म के, लेकिन ये तो उसके लार्जर स्केल पे हो रहे मुज़ाकरात। लेकिन इसके साथ ही देखें कि ये कार्रवाई करते ही जो जो रद्द-ए-अमल आया, ये पहले स्टेटमेंट नहीं आया था, पहले टीटीपी का ये स्टेटमेंट आया था, एक कलदम टीटीपी के जो चैनल्स हैं उन पे आया था जी कि उनका इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उसके साथ ही जब इसका एक अवामी रद्द-ए-अमल बढ़ा है, और इसका ये भी बताऊं कि जो वाना कैडेट कॉलेज है, जो लोकल ट्राइब्स हैं, उनकी दरख्वास्त पे ये कॉलेज जो है यहाँ पे बनाया गया था और पिछले ऑपरेशन जो हैं उनके दौरान ज़रबेज़ के बाद यहाँ पे जो सारे लोगों को दोबारा से आबाद किया गया था, तो यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट भी हुई थी। अच्छा, उसमें जो मुकामी कबाइल हैं उनकी दरख्वास्त पे तो अजवा पहले साहब, भी स्कूल को तमाम कई बार स्टूडेंट्स जो बनाया गया हैं था। अल्हम्दुलिल्लाह वो खैर आफियत से हैं, कम अज़ कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स कैडेट्स तो होंगे यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे थे, उन्हें बाहिफाजत अल्हम्दुलिल्लाह निकाल लिया गया। जी वो सेफ है जी। तादाद तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन वो सेफ हैं और ये अभी तक जो हिट हुए हैं बड़ा क्विकली इनको जो रिस्पांस किया गया। मैं इसको थोड़ा सा एक लाइन में कंप्लीट कर लूं कि अवामी रद्द अमल इनके खिलाफ इतना शदीद आया है कि ये कलदम टीटीपी जो उसको ये स्टेटमेंट देना पड़ गया कि जी कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे तो अहदाफ में चीजें शामिल ही नहीं है। तो ये इनका ड्रामा है, फ्रॉड है, जो इनको इंडिया जो है बाकायदा इनको सारी वो फीडिंग भी कर रहा है, इनको तरीकाकार भी बता रहा है, उसके हंड्रेड्स ऑफ एक्स हैंडल हैं, उन चीजों को प्रोपोगेट कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो है वो थ्योरीज बना के उसके ऊपर वो चला रहे हैं। वो जो इनके बाप हैं, इनके उस्ताद हैं, आपके जो इनको चला रही हैं सब के सब इस सारी कार्रवाई में, तो ये ऐसे कर रहे हैं तब आके तो मैदान ये में हैं। असलहा जो और है अभी ये मजीद भारत की जानिब से प्रोवाइड किया जा रहा है कलदम टीटीपी को, और आज अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं आसिम इफ्तिखार साहब, उन्होंने भी कहा है कि अफगानिस्तान में असले के ढेर लगे हुए हैं और इतना असला है कि जो खित्ते की तबाही के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो ये आप समझते हैं कि असलहा जो है अमेरिका का छोड़ा हुआ है या अब इंडिया भी इसको फ्यूल कर रहा है ये सारे मामले को? देखिए इंडिया ने तो इनको जो क्वाडकॉप्टर जो किस्म है उसकी टाइप जो है ड्रोन्स की वो इनको दी, उससे थोड़े बड़े ड्रोन्स, बड़े क्वाडकॉप्टर्स भी इनको दिए। आपको याद होगा कि एक्सक्लूसिवली एक स्टोरी जो है मैंने इसी तरह ब्रेक की थी, गालिबन पिछले साल की बात होगी, जी कि इन्होंने ड्रोन्स जो है वो इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। क्वाडकॉप्टर जो है वो 5-6 केजी का जो पेलोड जो है वो कहीं पर फेंक सकते हैं। वो ड्रोन्स इन्होंने 5 से 6 किलो का मवाद जो है बारूदी, सही। तो वो जो ड्रोन्स थे जो हमें मिले, जो हमने हिट किए, वो ड्रोन्स जो हैं वो अनमार्क्ड थे। लेकिन अनमार्क्ड थे, उन पे मार्किंग कोई नहीं थी कि उनका मेड क्या है, लेकिन उनकी जो मेड की जो साख थी, उनकी बनावट जो थी वो इंडियन ड्रोन्स वाली थी, क्योंकि हमने वो दूसरे सेक्टर्स में उनको ड्रोन्स गिराए हैं जो जासूसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक इंडिया तो उनको कुछ चीजें जो प्रोवाइड कर रहा है, और अभी जो एयर डिफेंस सिस्टम है
उसकी तरफ ही मैंने आपको एक प्रोग्राम बताया था, उसकी जानिब भी आ रहे हैं ताकि उनको कुछ उस तरफ उनको असिस्टेंस दें, वहां पे एडवाइजरी दें। वो बिल्कुल उनको वेपन दे रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर इतना सारा असला और इतना कुछ मौजूद है कि अगर उस असले का वो इस्तेमाल करते हैं तो मेरा ख्याल है वो भी कई साल जो है उनके काम में आ सकता है। यानी अफगान आर्मी के भी और यानी अफगान जो कलदम माफ अंसार कीजिएगा जो जी। निगरान हुकूमत है, काबज हुकूमत है, और एक ये जो फितनल ख्वारिज है, कलदम टीटीपी है, दूसरे ग्रुप से। अब इसमें जो आपने उनका स्टेटमेंट अभी बताया जो अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से हमारे जो एक रिप्रेजेंटेटिव है उनके हवाले से, तो वो बता रहे हैं कि जो अफगानिस्तान में जो असला है उसको कंटेन किया जाए, क्योंकि उसमें जितनी चीजें हैं सब के सब इनके इस्तेमाल में आ रही है, उसमें मल्टीपल जो वेपन्स है वो इनके इस्तेमाल में आ रहे हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक। इंडिया का कनेक्शन जो है वो बड़ा क्रेडिबली मौजूद है यहाँ। ओके, अच्छा जवाब साहब, वाना कैडेट कॉलेज हमले के फौरी बाद पाकिस्तान ने कलदम टीटीपी के ठिकानों पर स्ट्राइक की है और इस पे 15 दहशत गर्दों के, कम अज़ कम 15 दहशत गर्दों के, जायद भी हो सकते हैं, उनके मारे जाने की इत्तलात हैं। ये भी बताइएगा कि किन इलाकों में ये जवाबी हमले या स्ट्राइक्स की गई हैं और कलदम टीटीपी का खात्मा किया गया वहाँ पर। ये जी नॉर्थ वजीरिस्तान में हमने एक स्ट्राइक की है और ये ड्रोन स्ट्राइक है। ये ड्रोन स्ट्राइक हमने नॉर्थ वजीरिस्तान के इलाके में की है और ये इनकी एक बड़ी तश्कील थी जो आइडेंटिफाई है। उस पर खैर काम हमारा चल रहा था ऑलरेडी और उसको हम एलिमिनेट करने के लिए देख रहे थे कि उनकी पोजीशनिंग क्या है, उन पे क्या चीज जो है, कैसे उनको स्ट्राइक किया जा सकता है। मीनवाइल ये इन्होंने अटैक कर दिया, ये जो वाना कैडेट कॉलेज है, तो उसके साथ ही हमने उनको भी स्ट्राइक किया और वो ड्रोन के जरिए हमने उनको स्ट्राइक किया जो सक्सेसफुली जो है ना कंफर्म किल है, यानी कि तस्दीक शुदा हलाकतें हैं, जहन्नम हासिल के जिसको आप कहते हैं कि कंफर्म हलाकतें हैं, वो अभी तक 15 है। जब आप बात कर रहे हैं 15 से ज्यादा हो सकती हैं। ये काउंटर स्ट्राइक थी उनके ऊपर, एक जवाब था उनको। इधर जो लोग मारे गए वो तो मारे गए, लेकिन ये काउंटर स्ट्राइक इसको कह सकते हैं कि काउंटर स्ट्राइक थी। अच्छा, अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बाद अब अफगान हुकूमत की ये कोशिश है, अफगान हुकूमत तो नहीं कहना चाहिए, काबिज तालिबान रजीम हम कहेंगे, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से फिर मामलात हों और वो तुर्किया के साथ इस सिलसिले में काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं कि हमारा पैचअप कराएं पाकिस्तान के साथ। तो आप समझते हैं कि इस हवाले से कोई कामयाबी हासिल हो सकेगी उन्हें? देखिए इस वक्त तो जो टीम हमारी जब वापस आई, डीजीआई जिसको जो लीड करते, वहां से अफगान इंटेलिजेंस चीफ थे उनके मुल्ला अब्दुल्ला वासिफ जो हैं, ये तो क्लैरिटी होगी कि ये इंटेलिजेंस चीफ्स के लेवल पे मीटिंग हुई थी। और पहली मीटिंग जो है उसको भी डिफेंस मिनिस्टर हमारे बिल्कुल उसमें शामिल थे, उनके डिफेंस मिनिस्टर भी थे, लेकिन दोहा मीटिंग जो है उसको भी दोनों साइड के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं, डीजीआई, आईएसआई और जो उनके अफगान जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस है उसके जो चीफ है मुल्ला अब्दुल वासिफ, उन्होंने जो लीड किया था। अब आज ये है कि इसमें ये जो लास्ट राउंड अफगानों की रिक्वेस्ट पे हुआ था, जब तुर्किया के इंटेलिजेंस चीफ जो है इब्राहिम कलीन जो है, उन्होंने रिक्वेस्ट की और हमारी टीम जो डिपार्चर की जानिब थी, पाकिस्तान वापस आ रही थी, उसको उन्होंने एयरपोर्ट से पहले वापस बुला लिया। अब इस मीटिंग में भी डीजीआई हमारी जानिब से और उनकी जानिब से उनके अफगान इंटेलिजेंस चीफ थे, तो मामला किसी तरफ आया नहीं। और हमारी जो टीम थी वो आप कहिए कि एक बड़े हॉट डिबेट भी हुई वहां पे, हॉट वर्ड्स भी जो हमारी साइड से हो गए और हमारी टीम जो है चीफ जो है डीजीआई है वो उसको इन द मिडल जो है वो छोड़ के उन्होंने एक प्रोटेस्ट में और गुस्से में वहां से पाकिस्तान आगे टीम वापस, क्योंकि उसमें वहां पे जो मेजबान है या जो मीडिएटर है उनको भी ये तसल्ली यकीन हो गया कि ये सीरियस नहीं है, ये किसी तरफ आते ही ना रिटन एग्रीमेंट करते हैं ना कलदम टीटीपी को ये मानते हैं, कुछ थ्रेट मानते हैं और पाकिस्तान पे मुद्दा डाले जा रहे हैं। लेकिन ये मैं बैकग्राउंड में ब्रीफली जाते हुए, अब दोबारा से पाकिस्तानी टीम आ गई तो इनको ये तो पता लग गया कि अब पाकिस्तान ने कह दिया उससे पहले भी कि अब इन पे स्ट्राइक्स होंगी, जहाँ पे हमें कोई टारगेट नजर आएगा कि हमारी तरफ मूव कर रहा है तो हम बिल्कुल स्ट्राइक करेंगे और अफगानिस्तान के अंदर भी करेंगे। तो ये उस वक्त से दोबारा से ये उनको उनसे कोशिश कर रहे हैं। और जो अफगान इंटेलिजेंस चीफ है मुल्ला अब्दुल वासिफ, जो मुझे पता लगा उसने बराह रास्त जो है राब्ता जो तुर्किश या टर्किया जो इंटेलिजेंस चीफ है उनके साथ किया इब्राहिम कलीन से, और फिर उन्हें कहा जी कि ये हमें
एक आप एफर्ट करें कि ये हमारी मजीद जो है उसके नतीजे में आपने देखा कि जो तुर्किया के सदर है उनका एक स्टेटमेंट भी आ गया कि वो डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उनके तुर्किया के और इंटेलिजेंस चीफ जो इब्राहिम कलीन वो पाकिस्तान विजिट करेंगे। अभी मेरा ख्याल है चंद दिनों में इसकी कोई डिटेल्स आएंगी। सही। तो उसका एजेंडा उन्होंने खुद ही बता दिया कि ये हम सुलह पीस जो है वो उसको हम करने के लिए तो ये एक एफर्ट कर रहे हैं ताकि यहाँ पे मामला जो है खराब ना हो। अच्छा, इसमें इनके जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के डॉक्टर नईम, उन्होंने भी ये कहा है, मतलब ये ऑन दी रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा कि वो उनका मुसलसल राब्ता है तुर्किया के साथ और कतर के साथ भी। सही। तो वो ये सारी चीजें इसी के बैकग्राउंड में कि वो ये चाह रहे हैं कि फिर से कोई मामला तय हो जाए। अब आपने मतलब तय क्या कर लिया क्या जाए या फिर हमको पाकिस्तान को कायल किया जा सकेगा, क्योंकि टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान साहब का कल स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा कि जी इंटेलिजेंस चीफ और वज़ीर दिफा पाकिस्तान भेजूंगा और फिर वो इस मामले में यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान कशीदगी को ख़त्म करवाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। तो क्या पाकिस्तान दोबारा ये विल शो कर देगा अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए, चूँकि पहले ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को काफ़ी डसा है और धोखा दिया है? अभी तक की जो सूरत हाल है और जितना उनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें पाकिस्तान जाहिर है कि तुर्किया भी 2 मीटिंग्स जो है उसमें से आ गया तो कोई बात बन ना सकी। जो सारी चीजें इन्होंने तय कर ली थी, वर्बली तय कर ली थी दोहा में, और जहाँ पे बात हुई थी कि अभी जो चीजें तय हुई हैं, ये चार्टर जो तय हो गया इसका एक रिटन जो है ना इसको फॉर्म में लाया जाए और एक प्रिलिमिनरी टाइप एक डॉक्यूमेंट बनाया जाए जिसकी फिर मोडालिटीज और जो मैकेनिज्म है उसको फिर टर्की में तय करके एक फाइनल जो एग्रीमेंट है वो फिर उसको साइन किया जाए। तो ये तो दोहा से भी भाग गए थे और इन्होंने कहा कि हम शूरा से मशवरा करेंगे जाके और ये करेंगे और हम उनसे मिलेंगे और हम कंधार जाएंगे, इस किस्म के बहाने लगा के आए कि जी हम जब तुर्किया में आएंगे तो हम फाइनल जो है ना पूरी उनकी सपोर्ट के मशवरे के साथ जो चीजें तय की हैं। तो तुर्किया में आके भी उन्होंने वर्बली उसको बातें की। तीसरे ड्राफ्ट पे डेप्यूटी चीफ जो उनके जीडीआई का ताजमीर जवाद जो है, तो वहां से भी फिर कोई बात ना बनी, फिर वो भी स्टॉल हो गई। फिर अब डीजीआई गए तो अब भी वही मामला हुआ। तो देखिए सारे बैकग्राउंड को अगर आप नजर में रखें तो उसमें देखें ना पाकिस्तान मतलब जाहिर है कि पाकिस्तान वेलकम करता है कोई भी पीस टॉक्स होगी जी। हमने उसके लिए अपना दरवाजा तो खुला रखा है, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान को टीम कैसे और क्या कन्विंस करेगी। वो मेरे ख्याल यही कन्विंस उनको इससे कम पे कन्विंस नहीं कर सकेगी कि ये रिटन एग्रीमेंट करें और जो कलदम जो है टीटीपी या फितनुल ख्वारिज और फितनुल हिंदुस्तान जो है बीएलए वगैरह जो है कलदम, इन ग्रुप्स के जो लोग हैं जो हमने उनसे डिमांड की है कि इनको आप हमारे हवाले करें। और दोहा में हमने इनको एक फ्रेश लिस्ट भी दी थी जिसमें पुरानी लिस्टों के साथ एडिशनल कमांडर्स के भी इनके नाम थे, ये मैंने उस पहले प्रोग्राम में जिक्र भी किया था। तो ये उस लिस्टों के मुताबिक इनको पता है इनका वो लोग हमारे हवाले करें, इनके कैंप्स जो हैं उनको डिस्ट्रॉय करें, एलिमिनेट करें वगैरह, इनको मारें खुद से। और एक वेरीफाइबल जो मैकेनिज्म कह रहे थे उसका मकसद ये है वेरीफाइबल जो इंफॉर्मेशन है जिसको हम वेरीफाई कर सकें, वेरीफाइड हो एक जॉइंट एफर्ट के तहत, वो हमें दें कि इन्होंने मार दी वगैरह, वो हमारे हवाले करते हैं। सही। तो इन चीजों को अगर हम मद्देनजर रखें तो इसमें इन्हीं बातों पे हम जो है शायद कायल हो सकते हैं। इसके बाहर तो किसी बात पे कायल होने की, कन्विंस होने की गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल सही। और इसके बाद में एक और डेवलपमेंट आपको बता दूं, वो डेवलपमेंट ये है, उससे जुड़ी है ये जो अफगान जो तालिबान हैं इनकी कार्रवाइयों से, कि जो इनका शुमाल है यानी नॉर्थ है, नॉर्थ में जो तालिबान की जो अपोजिशन है जिसमें साबिक शुमाली इत्तेहाद जो है सर फहरिस्त है, उसके जो वारलॉर्ड्स हैं, कमांडर्स हैं, उनका जो एनआरएफ है नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसकी कार्रवाइयां जो है वो बढ़नी शुरू हो गई हैं। और उसमें उन्होंने कई जगहों पे इनके जो पोस्ट थी उन पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया। खुसूसी तौर पर ताज़ा तरीन कार्रवाई जो है इनके बगलान सूबे में हुई है, जिसपे उन्होंने कई जो उनकी हाईवेज हैं, शाहराहें हैं जिसपे इनकी पोस्ट थी उनको उन्होंने टेक ओवर कर लिया है, जिसको उन्होंने मीडिया ब्लैकआउट में रखा हुआ है, इसका जिक्र नहीं कर रहे। और उसमें बगलान के अलावा जो है वो बदख्शां भी शामिल है, उसमें भी आपको याद है कि वहाँ पे इनका कमांडर जो है अब्दुल रहमान, उसने इनके खिलाफ जो है वो बगावत कर दी। वो मामला तो खैर पैसे का है।
लेकिन जो अब्दुल रहमान है वो भी मैंने आपको बताया था नाजरीन को कि वो जी बेसिकली वार लॉर्ड है वहाँ पे, लोकल वार लॉर्ड है, जैसे दोस्तम वगैरह, जनरल रशीद दोस्तम जी हैं। ओके ये बदख्शा, बगलान और बल्ख में, इन 3 सूबों में इस वक्त इनका कंट्रोल जो है वो ये लूज कर रहे हैं। और ओके वहाँ पे जो साबिक शुमाली इत्तेहाद के वार लॉर्ड्स और जो उनके साथ कनेक्टेड लोग हैं उनका असर बढ़ रहा है। ठीक तो इससे भी आप देखेंगे ये अपनी ग्रिप जो है वो लूज कर रहे हैं, खो रहे लूज हैं। कर रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जवाद रवान साहब, बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन एक बार फिर आपने इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, मुसल्लह फ़ौज की हिफाजत फरमाए। एहतशाम रहमान और जवाद रवान साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।